Hi guys, this is Shomojit Bonik. Welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am an MBBS student in Diamond Harbour Government Medical College and Hospital in West Bengal. I was an ordinary student like you are sitting in the opposite behind the camera. Okay guys, I got 450, 350 etc. marks in my past dropped year in 2018 when in Akash mock test everyone got 550, 560 etc. marks. But I successfully secured a seat in 2019 NEET and my score was 536. तो हमारा ये जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं अब वो बहुत क्रूशियल टॉपिक है। क्रूशियल टॉपिक क्या है, कैसे इस 70 डेज में पढ़े। ठीक है, तो आप बहुत लोग ऐसे हो जो मेरे तरह सीधा साधा मेरे तरह हो भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने भी आकाश में लास्ट मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर था 450, कुछ अच्छा स्कोर नहीं था। पहले वाला मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर था 370, देन आया 390। इस तरह से मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ता गया धीरे धीरे। तो आप बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि 450 में क्या कोई सीट मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो देखो, मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आया है जो कट ऑफ डिटर्मिनेशन का था, वह ऊपर में आई बटन पे देखो, लिंक दिया हुआ है, देख लो। क्योंकि इस साल कट ऑफ मुझे लग रहा है कट ऑफ जाएगा 550 to 560 के अंदर। ठीक है गाइस, और बहुत सारे बच्चों का अभी भी ये प्रॉब्लम है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़े। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया, लेकिन फिजिकल कैसे पढ़े। यहाँ पर तो रटना भी पड़ेगा फॉर्मूला, बहुत सारा टॉपिक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जो एक फॉर्मूला बुक है। ठीक है, वहां पर देखोगे तुम दिनेश लो, आर्यंत लो, और आकाश के लास्ट में जो होता है ना फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स और इन ब्रीफ शॉर्ट नोट, वो देखता था हर दिन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होगे तुम बहुत सारा फॉर्मूला चार्ट यहाँ पर मैंने दीवार पे लगा दिया था। आप भी ये करो। ठीक है गाइस, और एक बात, फिजिकल केमिस्ट्री का ये स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपका अभी भी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में 100 के ऊपर मार्क्स नहीं जा रहा है मॉक टेस्ट में, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। और जिनका भी फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है गाइस, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है मेरे, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाक से ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहां पर मैंने एलन का एक सिंगल पीडीएफ में हर एक जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला बुक भेज दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे में गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है आई थिंक, तो जाओ फटाक से क्लिक करो और देख लो वो फॉर्मूला बुक, क्योंकि लोड कर लो, क्योंकि नीट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पहले जो पढ़ना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, आप सुनते जाओ धीरे धीरे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, ये आपको करना ही होगा। ठीक है, ये क्यों करें, जेईई मेंस का पेपर क्यों करते हैं हम? जेईई मेंस का पेपर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जेईई मेंस का जो प्रीवियस 5-6 ईयर्स का क्वेश्चन होता है, नीट में बहुत बार क्या करते हैं, यूडियोमेट्री का हो, मोल कॉन्सेप्ट का हो, बहुत सारे चीज वो डायरेक्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन छाप देते हैं नीट में। ये हमें नॉलेज रखना होगा कि जेईई मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है और नीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जेईई मेंस का पेपर उठाओ, कर लो। यहाँ पर मैंने ये बुक फॉलो किया था, मैं कोई बुक का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने ये बुक ऑब्वियसली फॉलो किया था। ये देखो, जेईई मेंस का पूरा बुक खत्म कर दिया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम जेईई मेंस कॉन्सेप्ट। और एक बार कह रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं ये बुक को। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन आता है, 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस ईयर्स पेपर मैंने एनालाइज किया था, मोल कॉन्सेप्ट से 3 या 4 जो क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन आता है हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है ना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसका मैथमेटिक्स कैसा करता है, वो तुमको करना पड़ेगा। 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, जेईई मेंस का पेपर उठाओ, फटाक से कर डालो। ठीक है, उसके बाद हम आओ थर्मोडायनामिक्स में, बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स ये ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, थर्मोडायनामिक्स ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स का तुम्हारा अच्छा है
तो केमिस्ट्री का अच्छा ऑब्वियसली होगा। और एक बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो जो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक ह्यूज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? प्लस माइनस का डिफरेंस। ये तुम्हें नॉलेज समझना होगा। एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का जो बुक है थर्मोडायनेमिक्स उठाओ देख लो, फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स उठा के देख लो। ये जो ऑपोजिट होता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, तुम्हें नॉलेज रखना होगा, ये ठीक से करना होगा। थर्मोडायनेमिक्स से कितना क्वेश्चन आता है? थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा 2 या 3, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सेट्रा मिला जुला कर एक जुमला क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा जेईई में इसके अंदर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर देना आओगे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर भाई। क्यों कह रहा हूं मैं ये? यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला का होगा। यहाँ पर जो एक फॉर्मूला है ना, बामर सीरीज, लीमैन सीरीज एक्सेट्रा, जो फॉर्मूला देकर हम डिटरमाइन करते हैं ना एनर्जी कितने, किस में ज्यादा रिलीज होगा, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ये जो चीज ये तुम्हें समझना पड़ेगा। वो यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और जो तुम्हारा है क्वांटम का जो क्वांटम का थ्योरी है इक्वल टू एच न्यू एक्सेट्रा, जो थ्योरीज है ना, ये तुमको समझना पड़ेगा। और बोर्ड का मॉडल तो ऑब्वियसली समझना पड़ेगा। ये एनर्जी का जो स्टेज n² z² n² एक्सेट्रा, बहुत सारा तुम लोग याद कर लो, वो तुम्हें रटना पड़ेगा। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके एकदम पीडीएफ, शॉर्ट पीडीएफ, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा अगर तुम देख सकोगे तो वो देख लो, क्योंकि वहां पर हर एक चीज एकदम वेल डिफाइन करके सजा हुआ है, ठीक है। तो देख लो वहां पर जाके। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखो इक्विलिब्रियम, इसके अंदर से इक्विलिब्रियम तो हो गया, ला देख पा रहे हो ना आप लोग? ये देखो, ये लासटलियर्स प्रिंसिपल, और इसके अंदर से जो है ना, जो इनर्ट गैस का इफेक्ट, इनर्ट गैस इफेक्ट व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट, ये दोनों चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। मेरा भी ये कंफ्यूज करता था मुझे, तुम्हें भी कंफ्यूज करेगा, मैं 100% श्योर हूं। तो ऑब्वियसली जाओ एनसीईआरटी में देख लो, क्योंकि अगर वॉल्यूम फिक्स करके कोई रिएक्शन चेंबर में और कोई रिएक्शन में हम इनर्ट गैस को एंट्री कराए और प्रेशर को फिक्स्ड करके, कांस्टेंट करके, अगर उस वेसल्स में हम कुछ इनर्ट गैस को एंटर कराए, तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये तुमको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे, इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर और एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लो, देखते जाओ, क्योंकि ये बहुत में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहा हूं, मिस मत करना। लंबा वीडियो है लेकिन काम का है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम से देखो क्या क्या आएगा, पीएच, ठीक है। बफर क्या है? तुमको दे देगा कि 2 सॉल्यूशन दे देगा, इतना ml इतना मोलर, इतना ml इतना मोलर, तो इन दोनों के अंदर अगर तुम रिएक्ट कराओ तो क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा या बफर सॉल्यूशन होगा, एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला चार्ट बाद में दे दूंगा, लेकिन अब तुम देख लो बफर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। सॉल्ट का जो होता है ना, जो सॉल्ट का डिफरेंस, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सेट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बंगाली मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं, छाया बुक में जाओ, देखो वहां पर एकदम सुंदर करके दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। और एक बात, इसके बाद हम आओ तो तुम्हारे ये मोस्ट, अगर और एक चीज मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम नहीं पकड़ा है तो अभी टाइम है 70 दिन का, पकड़ लो, देख लो, कर लो, बहुत टाइम है। रोज दिन अगर तुम 15 मिनट्स 20 मिनट्स करके भी एनसीईआरटी का, सिर्फ ये एनसीईआरटी नहीं, ये एनसीईआरटी का ही कर लो ना, तो काफी है और कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। और एक बात, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो
टफ होने के लिए नहीं करते ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर कर जाओ आसान सा। पिछले ईयर भी आसान सा क्वेश्चन आया था, इस ईयर भी आसान सा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम आओगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इजीएस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर से क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो यहां पर दो चैप्टर तुम्हें कोइंसाइड करने को मिलेगा। क्या, हाइब्रिडाइजेशन के साथ तुम्हें कोइंसाइड करता हुआ मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आ जाता है हर साल, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। और एक बात, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर तुम जेईई मेंस के पेपर से करो और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर से कर लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। और एक बात, इसके बाद तुम्हें ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल मेरा नाम तो याद नहीं आ रहा है। एक स्ट्रक्चर है ना, तुम लोग जानते हो ऑब्वियसली, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पर में भी इस तरह का कुछ है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, क्लोरल का स्ट्रक्चर है। जितना देर मुझे याद आ रहा है क्लोरल का स्ट्रक्चर है, वहां पर कोई OH नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है वहां पर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये देख लेना बुक से, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, मतलब गैस का जो प्रिंसिपल है, जो चार्ल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ, केल्विन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एक्सेट्रा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तुम्हें मिलेगा फिजिक्स में भी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। यहां पर भी है केटीजी, ठीक है, केटीजी के अंदर से क्या होगा, ये तुम्हें क्या करना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर एक साथ बैठना होगा। क्योंकि फिजिक्स में बहुत साल क्या होते हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक साथ एक क्वेश्चन आ जाता है, और केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है इसमें फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब जो कितना डायरेक्शन में गैस पार्टिकल मूव कर सकता है, यूनिमोलिकुलर बाइवन, मतलब यूनि एटॉमिक, जो एक एटम होता है इस तरह से 3 एक्सिस में जा सकता है, ठीक है। अगर 2 हो, इस तरह का ऑक्सीजन जो टाइप का है वो कितना डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद तुम आओ सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट कैसा चैप्टर है, यहाँ पर देखो सॉलिड स्टेट का 3, आई थिंक यहाँ पर 3 दे दूंगा मैं पिक्चर, ये देखो पिक्चर 3, ये तीनों चार्ट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या है, रेडियस रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। सॉलिड्स का टाइप, मतलब क्या सॉलिड्स का टाइप, मैंने यहाँ पर चार्ट करके रखा है, मैं यहाँ पर पिक्चर खींच के आपको दे दूंगा क्या है, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप एक्सेट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे साल इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। NaCl, LiCl किस टाइप का क्रिस्टल है, NaCl टाइप का क्रिस्टल है या CaCl टाइप का क्रिस्टल है, इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पैक जो क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एक्सेट्रा, जो ना हेक्सागोनल पैकिंग, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हेक्सागोनल पैकिंग जो होता है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशंस में, ठीक है। सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर, ठीक है, मोस्ट मैं कहूंगा मेरा भी कॉन्सेप्ट बहुत दिनों बाद डेवलप किया है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशंस वाला चैप्टर में क्या क्या होता है, यहां पर होता है देखो, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये पढ़ना पड़ेगा, वेंट हॉफ फैक्टर, मतलब आई का जो टर्म होता है वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद पढ़ना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अंदर से क्या होगा, डेल टीबी, डेल टीएफ, ठीक है, और क्या है, डेल टीएफ और कुछ छोटा छोटा पार्ट है वो तुमको कंप्लीट करना होगा। और क्योंकि इसमें से मैथ्स
एंड कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज से आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट कुछ टेक्निकल टर्म हमें याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या याद रखना पड़ेगा, इससे इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। और किससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कॉन्डक्टेंस वर्सेस कॉन्डक्टिविटी, ठीक है। और किससे क्वेश्चन आता है, कॉन्डक्टिविटी वर्सेस मोलर कॉन्डक्टिविटी, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन में और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, ये दोनों चीज में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कोलरश लॉ, ठीक है। कोल स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कोलरश लॉ, ठीक है। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा क्या, अल्फा और के ए, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो कोलरश लॉ के नेक्स्ट पेज में ही अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन फैक्टर, ये दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा रस्ट इन आयरन। आयरन में जो रस्ट पड़ता है ना, वो क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, यहाँ पर कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा वाला एलिमेंट काम करता है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो गया। देखो कितना छोटा छोटा सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत वाइटल चीज है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है और अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रबल में आप लोग हो, तो ये कर सकते हो। और एक चीज मैंने मिस कर गया, जो मैंने सोल्यूशन चैप्टर कहा था ना, राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और उसके अंदर से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल्स एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो तुम्हें पढ़ लेना। यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर दे दिया है यहाँ पर, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम आएंगे क्या, काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स बहुत आसान सा क्वेश्चन करता है काइनेटिक्स से, काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स के तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो मैंने दे दिया है जनरल जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम में आता है। यहाँ पर देखो जीरो, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो गाइस वो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। और एक बात देखो, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं शायद पिक्चर भी दे दिया हूँ, यहाँ पर ये देखो पिक्चर यहाँ पर दे दिया है। एग्जाम्पल्स कितना 4.6, ठीक है, 4.6 एग्जाम्पल 4.6 और 4.10 प्रेशर के लिए एक एग्जाम्पल है काइनेटिक्स के अंदर, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो इन रिएक्शन समथिंग कुछ है, देख लेना, ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का एक ही मैथमेटिक्स है, ठीक है, वन मैथ। एनसीईआरटी में एक ही मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है, वही देख के जाना, क्योंकि वो उस वाले कॉन्सेप्ट ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन में। इसके बाद आएंगे हम कॉलिशन थ्योरी। ये क्या थ्योरी है, कॉलिशन थ्योरी जो है कि रोटेशन कितना हो सकता है और किस लिए रिएक्शन करता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कॉलिशन थ्योरी के अंदर से, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे क्या, सरफेस केमिस्ट्री में। मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट, अगर आज मैं कहूं तो तुम आज ही कंप्लीट कर लो सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा, श्योर शॉट आएगा, ठीक है। यहां पर से क्या क्वेश्चन आएगा, यहां पर से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज केमिकल डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल वर्सेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, केमिकल वर्सेस फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एक रिवर्सिबल कौन सा इरिवर्सिबल है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन है जो मैंने एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से लिया है, CO का प्लस H2 से 3 कैटालिस्ट के थ्रू रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। कैटालिस्ट 3 क्या क्या है, लिख दे रहा हूं, निकेल, यहाँ पर क्या है, CuZnO Cr2O3, ठीक है।
और एक क्या है, निकल से और एक एग्जाम्पल होगा, कुछ कंडीशन है यहाँ पर देखो, मैंने पिक्चर दे दिया है और पेज भी मैंने मेंशन कर दूंगा मैं। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले रिएक्शन में HCHO होगा, सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या होगा, CH3OH होगा, थर्ड वाले रिएक्शन में क्या होगा, CH4 प्लस H2O। ये क्या करेगा एनसीईआरटी करेगा, ये दो रिएक्शन दे देगा, कोई भी एक कैटालिस्ट दे देगा और इससे डायरेक्ट ये दे देगा, ये और ये दे देगा, बोलेगा कौन सा कैटालिस्ट काम में आएगा। ठीक है, ये तुमको रटना होगा, समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लायोफिलिक वर्सेस लायोफोबिक, टिंडल इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, CMC मतलब क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, और लास्ट में जो लॉ है ना, जो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कितना कोआगुलेशन कर सकता है। ठीक है, ये जो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान सा चीज है और तुम पढ़ सकते हो, एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। और भाई लास्ट एक बात, अगर तुम अभी नहीं पढ़े, ये 70 डेज अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम पढ़ोगे कब? अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो पढ़ना कब है? अब पढ़ लो, डॉक्टर होने के बाद कम पढ़ना, क्योंकि वहां पर 5 साल का 19 सब्जेक्ट्स है, लास्ट ईयर में बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर जगह फर्स्ट ईयर में कॉम्पेंसेट कर लेना, लेकिन अब तो पढ़ लो, क्योंकि ये जो मैंने एकदम जिस्ट करके बताया ना, ये अगर तुम कवर कर लो तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा मिनिमम 1 महीने के अंदर। और तुम्हारे पास कितना दिन है? 70 डेज, क्योंकि 1 महीने के बाद तुम्हें 40 डेज मिलेगा, तब तुम बहुत सारे क्वेश्चन और जो कुछ भी हो प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब के लिए ये कर लो। और एक चीज, इसके बाद इनऑर्गेनिक का भी एक वीडियो आएगा, ऑर्गेनिक का भी एक वीडियो आएगा कि कैसे हम इस 70 डेज में पढ़े। जो अभी भी अगर आप 350 450 ला रहे हैं तो उसे कैसे 550 में कन्वर्ट करें और 600 में कन्वर्ट करें। ठीक है गाइस, तो गाइस अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि योर हेल्थ इज टोटली डिपेंड ऑन योर स्टेइंग एट होम। एंड मोर ओवर वन थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी हिट कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।